प्रेम से बोली लक्ष्मी मैया की जय हो। गणेश भगवान की जय। कुबेर जी महाराज की जय। आइए भक्तों, इस दीपावली के शुभ अवसर पर एक बहुत सुंदर कथा लेकर आई हूँ। वैसे कथा तो एक नहीं, बहुत सारी कथाएं हैं। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर लेके चलता है। जय हो जय हो। और कहते हैं कथा कोई भी सुनिए, पूरा सुनिए, आधा अधूरा कथा न सुनिए। मत सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से फल की प्राप्ति नहीं होती है, पुण्य के जगह पाप होता है। पाप हो जाता है। इसलिए कथा को पूरा सुने और फल की प्राप्ति करें। जय हो लक्ष्मी मैया। जय जय श्री महालक्ष्मी, करू मात तब ध्यान, सिद्ध काज मम कीजिए, निज शिशु सेवक जान। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई होती है उस घर में लक्ष्मी जी का सदैव आगमन रहता है। जय हो। सदैव उनकी कृपा बनी रहती है। बनी रहती है। वैसे तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या लौटे थे, जय हो उस 14 वर्षों में अयोध्या वासियों ने एक दीपक जलाया, न अपने घर में झाड़ू लगाया, न पोछा लगाया, न साफ सफाई की। श्री राम जी के जाने के वियोग में पूरे अयोध्या वासी उनके आने के इंतजार में अपने घर को, अपने परिवार को, कुछ परिवार ऐसे जो भूखे रहने लगे 14 वर्ष तक। ओहो। 14 वर्ष का वनवास काट कर, रावण का वध कर जिस समय श्री राम जी अयोध्या में लौटे, उस समय सारी प्रजाओं ने उनके आने की खुशी में, उनके आने के स्वागत में जय हो पूरे घर की सफाई की, दीप जलाए, लड़ियां लगाई, नाचे गाए, खुशियां मनाई और उनका स्वागत किया। उसी खुशी के कारण ये दिवाली मनाया जाता है। जय हो। आइए, मैं एक बहुत सुंदर कथा लेकर आई हूँ। कथा तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक मैं अपनी पर्सनल कथा लेके आई हूँ। आइए सुनाती हूँ। जय हो। एक देवरानी, एक जेठानी थी। जय हो। जेठानी थोड़ी काम तो करती थी, लेकिन घर में कभी झाड़ू पोछा नहीं करती थी। गंदी थी। खाना भी खाती थी तो बर्तन ऐसे ही रख देती थी, आधा मांजती थी, आधा ऐसे रख देती थी। जय हो। उसको बस पेट भरना रहता था। ओहो। और देवरानी जो थी उसके पति थोड़ा कम कमाते थे। ओहो। लेकिन वो पूरे घर को सफाई करके प्रतिदिन सुबह उठती थी, पूरे घर में बाहर तक झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, पूरे घर को, अपने मन को साफ करके पूजा पाठ करती थी प्रतिदिन। जय हो। जेठानी देख देख के जलती रहती है कि दिखाने के लिए सब कुछ करती है। ओहो। मुझे तो किसी चीज की जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे पति इतना कमाते हैं, पैसा है, मेरे घर में धन दौलत है, मुझे क्या कमी है। इसके घर में ये नहीं है तो ऐसे करती है। जय हो। ऐसे रोज करती थी देवरानी। तो जेठानी रोज क्या करती थी, जाती थी घर में जो कूड़ा अपने घर का रहता था उसके घर में फेंक आती थी। ओहो। देवरानी कहती थी कौन आता है मेरे घर में रोज कूड़ा फेंक जाता है। रोज सुबह उठती थी, फिर वैसे झाड़ू लगाकर कूड़ा फेंक देती थी। जय हो। कैसी थी? एक दिन सुबह जेठानी कूड़ा फेंकने गई, वहां एक बूढ़ी माता आई। ओहो। बोली तुम अपने घर की कूड़ा वहां क्यों ले जाके फेंकती हो? गलत करती। कूड़े के लिए गांव में जगह बनाया जाता, जिसको बोला जाता घूर। घूर बनाया जाता, उस घूर में ले जाके फेंक दो।
जेठानी बोलती है कि मेरा मन है मैं कहीं भी फेंकूं, आपसे क्या मतलब है। क्या मतलब? बूढ़ी माता कुछ नहीं बोलती, हंस के चली जाती है। जाती हैं उसकी देवरानी के पास, बोलती है कि एक औरत आती है आपके घर और कूड़ा फेंक कर चली जाती है। ओहो। देवरानी बोलती कौन? बोली जो आपके बगल में रहती ना आपकी जेठानी, वो कूड़ा फेंक कर रोज आपके घर में चली जाती है। बोलती है क्या करूं बूढ़ी माँ, मैं कुछ बोलने जाऊंगी तो लड़ाई करने लगेगी, मेरे बस की लड़ाई नहीं है, मैं लड़ाई नहीं कर सकती। एक साल के बाद दिवाली का त्योहार आता है। ओहो। जेठानी को तो कुछ मतलब रहता नहीं है, अपनी बाजार से लड़ियाँ मंगाती है, दिए मंगाती है, सजा देती है। सजा देती है। बोलती है हमारे पति देव हैं, कमाने वाले, हमें क्या चिंता है, चाइनीज मेरे घर दिया। में तो धन दौलत सब भरा हुआ है, मुझे किस चीज की कमी है। जय हो जय हो। सब कुछ तो रहता है, सिर्फ एक औलाद नहीं रहता है। ओहो, जय लक्ष्मी मैया। कहते हैं जिस घर में लक्ष्मी का वास है उसे सब कुछ मिलता है, धन दौलत, धन बेटा दौलत बेटी सब मिलते हैं। और देवरानी के 2 बच्चे थे। दिवाली के दिन पकवान बनाती है, पूड़ी मिठाई सेव संतरा सब ले आके पूजा के लिए रखती है। लड्डू बतासे पूजा कर लेती है, लड्डू ले जाकर अपनी बहन को देती है, बोलती बहन आज हमने पूजा कर लिया है, लो आप भी प्रसाद खा लो, अपने बच्चों को भी खिला दो। लेके जाती है लड्डू दे देती है, और देवरानी क्या करती है अपने बच्चों को खिला देती है। उस लड्डू में जहर रहता है। दिवाली का त्योहार एक तरफ खुशियां एक तरफ मातम हो जाता है, एक तरफ गम में बदल जाता गम में बदल जाता है। देवरानी रोने लगती है कि ये लक्ष्मी मैया मैंने ऐसे क्या गुनाह किए जो आप मेरे घर में ऐसी विपत सजा ढाली दे है। जेठानी खुशियां मना रही है, देवरानी रो रही है। देवरानी रो रही, पूरा परिवार बिलक बिलक के रो रहा है। जेठानी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना पटाखे फोड़ रही है, लड़ियाँ सजा रही हैं, पूरे घर में पूरे गांव वालों को दिखा रही है मेरे घर में ये है, लड़ियाँ हैं, मेरा परिवार आज खुशी से झूम रहा है। देवरानी जाती है लक्ष्मी मैया के सामने बैठकर रोने लगती है, हे माँ मेरे परिवार से क्या गलती हो गई, मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई, क्या हमने ऐसा पाप कर दिया जो हमें आप ऐसी सजा दे रही हैं। ऐसे आंख बंद करके रोने लगती है। ध्यान लगाती है तो ध्यान में आता है कि एक बूढ़ी माता आई थी, कुछ बोल कर गई थी कि हमने तो पहले ही आपको सजेस्ट कर दिया था, लेकिन आपको तो कुछ समझ में आया नहीं। जाती है अपनी जेठानी के पास, बोलती है कि आप दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। धक्के मार के भगा देती है जेठानी, और फिर इंतजार करती, फिर उसी तरह साफ सफाई करती। फिर 1 साल के बाद दिवाली आता है। ओहो। और लक्ष्मी मैया की विधि विधान पूजा करके लड्डू बतासे सेव संतरा सब ले आके पूजा करती है। और बूढ़ी माता बता के गई थी कि जो 7 बाल्टी पीपल के पेड़ में पानी डालेगा उसकी कोई भी गलती माफ हो जाती है। जाती है 7 बाल्टी पानी डालती पीपल के पेड़ में, और दिवाली के दिन उसके दोनों बच्चे जीवित हो जाते हैं। ओहो जय हो जय। और पूरा घर में सुख संपत्ति भर जाता है, धन दौलत से भर जाता है, और जेठानी के घर में सब खत्म हो जाता है। ओहो। उसके पति की नौकरी चली जाती है, घर घर मांगने लगती नौबत आ है, जाती है। नौबत आ जाती है। उसी तरह माँ लक्ष्मी की जिस पे कृपा है उससे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, चाहे वस्त्र हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे गहना हो, चाहे रुपया हो, चाहे पैसा हो। कहते हैं उस समय की बात है जिस समय दिवाली के त्योहार पे सूर्य भगवान का जन्म हुआ था। ओहो। पूरे संसार को सूर्य भगवान ने अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर बदल दिया।
जय हो जय हो। पूरी दुनिया में रोशनी ला दी। उसी तरह जिस घर में साफ सफाई, कहते हैं केवल साफ सफाई करने से नहीं, मन तन सब कुछ साफ होना चाहिए। जय हो लक्ष्मी मैया। अगर मन तन सब कुछ साफ है तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। जय हो। तो आप सभी अपनी मन को अच्छा रखें, अपने तन को अच्छा रखें, किसी के प्रति प्रेम करने की सद्भावना रखें, तो आपके घर में खुशियाँ आएंगी। माँ लक्ष्मी सदैव आप पे कृपा करेंगी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की, जय हो लक्ष्मी गणेश मैया, भगवान जय। की।